द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब खबरों पर भी पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है, यानी खबर आपको सोच समझ कर चलानी है। खबर सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, खबर प्रशासन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर खबर खिलाफत में होती है तो उसका IGRS भी होगा। अब ये खबर चर्चा का विषय बन गई है, यानी खबरों पर पाबंदी की खबर ही खबर बन गई है और वो खबर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर जो अब X हो गया है उसके माध्यम से खबर पूरी तरीके से वायरल है। अब देखिए, प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सरकार के खिलाफ भी लिखते हैं, प्रशासन के खिलाफ भी लिखते हैं। तो उन्होंने वो जो पत्र है जिसमें बाकायदे वो सारी चीज़ें लिखी हुई है उसको साझा करते हुए लिखा है कि मुझे मेरे एक शुभ चिंतक ने सलाह दिया है कि यूपी के मामले में सोच समझ कर ट्वीट कीजिएगा। सलाह मानने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि अब ये सलाह तो माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, वरना कार्रवाई हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि महोदय, दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों से प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इन नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की छवि धूमिल होती है। पहला इसमें नंबर 2 में आर्टिकल लिखे गए हैं, 1, 2, 3 करके हैं। नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऐसे आर्टिकल को IGRS में दर्ज कराया जाएगा और संबंधित मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर कार्रवाई की जाएगी, मतलब कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। अंतरिम रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त पत्र की स्कैन्ड कॉपी जनसुनवाई समाधान IGRS पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी, जिस हेतु IGRS पोर्टल पर व्यवस्था की जा रही है। यदि तीसरे नंबर पर लिखा हुआ, यदि यह संज्ञान में आता है किसी दैनिक समाचार पत्र मीडिया में घटना को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख करके नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में संबंधित मीडिया ग्रुप समाचार पत्र के प्रबंधक को स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा सूचना विभाग को भी पृष्ठांकित किया जाएगा। कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये प्रेषक संजय प्रसाद, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। तो आप समझ सकते हैं, ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ कोई नकारात्मक खबर या फिर प्रशासन के खिलाफ कोई नकारात्मक खबर अगर चलाई जाएगी, प्रेषित की जाएगी, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ये सीधे तौर पर कहा गया है। अब BBC ने बकायदे इस पर आर्टिकल लिख दिया है। BBC ने अपने हेडलाइंस में यही लिखा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार के नेगेटिव खबरों पर कड़ी नजर। उठे सवाल, अब सवाल उठ रहे हैं कि नकारात्मक खबरों पर सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए, जो प्रशासन के जरिए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मीडिया में आने वाली ऐसी नकारात्मक खबरों की जांच कराने का फैसला किया है जो उसकी छवि पर असर डाल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि इसमें मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वो मीडिया संस्थान की ओर से प्रकाशित और प्रसारित नकारात्मक खबरों की जांच के लिए इनके ब्यौरे ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि IGRS पर अपलोड करें। यानी अब इन सब का खाका IGRS पर मौजूद रहेगा, IGRS किया जाएगा। आदेश के मुताबिक ऐसी खबरों को जिलाधिकारियों के जरिए संबंधित मीडिया संस्थानों को भेजकर पूछा जाएगा कि यह खबर क्यों छपी, इस खबर का क्या औचित्य है, यह खबर कहां से आई है, इसका लिंक आपको कहां से मिला, इस खबर के पीछे कहानी क्या है, यह सब कुछ पूछा जाएगा। इसके साथ ही इसकी एक कॉपी सूचना विभाग को भी भेजी जाएगी और फिर सूचना विभाग इस पर जो है त्वरित एक्शन भी लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से 16 अगस्त को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को पता चला कि गलत तथ्यों के आधार पर तोड़ मरोड़ कर या नकारात्मक खबर प्रकाशित कर उसकी या जिला प्रशासन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो संबंधित जिलाधिकारी या मीडिया संस्थान को यह खबर भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगेंगे। मतलब यह अधिकार दे दिया गया है कि अब DM साहब ये पूछ सकते हैं कि यह खबर आपने कहां से प्रसारित की है, ये इस खबर का आपको लिंक कहां से मिला है, यह खबर जिस हिसाब से आपने लिखी है वो गलत खबर है। अब इस पर पत्रकार क्या कह रहे हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार के इस आदेश को राज्य के पत्रकार किस नजरिए से देख रहे हैं और इस आदेश का मकसद क्या है, इसे लेकर BBC ने पत्रकारों और सरकार के मीडिया प्रतिनिधि से भी बात की है और जानने और समझने की कोशिश की है। दोनों कोलैप्स किया, मतलब जो पत्रकार हैं
वो आखिरकार इसके बारे में क्या धारणा रख रहे हैं, या फिर जो लोग जो सरकार के नुमाइंदे वो क्या कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अम्बरीश कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को पत्रकारों को डराने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर डर दिखाया जा रहा है, मतलब एक धौंस जमाई जा रही ताकि वो डर कर सरकार या प्रशासन के खिलाफ ना लिखें। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तो पहले से ही बीजेपी के साथ खड़ा है। कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सरकारों से सवाल कर रहे हैं। अब उनको भी डराने धमकाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। मतलब सरकार अब किसी भी तरीके से उन स्वतंत्र पत्रकारों, स्वच्छंद पत्रकारों की, बड़े मीडिया संस्थान तो सरकार का गुणगान कर रही है, हर जगह कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों के मालिक किस तरीके से बॉस के चरण वंदना करते हैं, किस तरीके से बॉस ही उसका आरओ तैयार करते हैं, उसी आरओ के आधार पर वो खबरें प्रकाशित करते हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो जाए जिस वजह से सरकार की अवहेलना हो जाए, या सरकार के उस मंशा पर पानी फिर जाए जो मंशा लेकर वो जनता के बीच काम कर रही है। आखिर कथित नकारात्मक खबरों की जांच का मकसद क्या है, मतलब ये नकारात्मक खबरों की जांच के पीछे मकसद क्या है। जब इस सवाल पर पूछा गया, अम्बरीश कुमार जी से पूछा गया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने लिखा कि ये बेहद वाहियात फैसला है। ये सरकार कैसे तय कर सकती है कि क्या खबर है और क्या नहीं। एक तरह से ये दारोगा को न्यूज एडिटर बना देना है। मतलब ये है कि आप पत्रकारों की खबर चेक करेंगे और आपको कुछ गलत लगा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, 2-4 पत्रकारों को जेल भेज देंगे ताकि पत्रकारों में डर पैदा हो जाए। ये सीधे तौर पर बात लिखी गई है। मतलब 2-4 पत्रकारों को उठा के जेल में भेज दिया, मतलब आप दारोगा को कह रहे हैं कि वो एडिटर इन चीफ हो जाए, वो डिसाइड करे कि खबर कहां से आई, कैसे क्या है। इस आदेश का पत्रकारों के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल जब अम्बरीश से पूछा गया तो बीजेपी वालों की ट्रोल आर्मी होती है, उन्होंने कहते हैं बीजेपी वालों की ट्रोल आर्मी होती है, पत्रकार अगर उनसे बच भी गया तो उनके सामने अब ये नई दिक्कत आ गई है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी पत्रकारों पर बंदिशें लगाई थी। सरकार पर सवाल उठाने वाली खबरें लिखने या देने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार पत्रकारों को दबाने की कोशिश कर रही है और शर्मनाक यह है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस पर खामोश है। सरकार के ये कदम अघोषित इमरजेंसी की तरह है, पहले भी ऐसा होता रहा है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज पोर्टल न्यूज ट्रैक से जुड़े योगेश मिश्र का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। यूपी में मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती, अखिलेश यादव और योगी सरकार तक पत्रकारों के साथ ये होता आया, चाहे मुख्यमंत्री मायावती रही हो, या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हो, या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हो, और या फिर योगी आदित्यनाथ हो। पत्रकारों के साथ हमेशा से ये होता आया है। जब भी कोई खबर, जब भी कोई बात सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ जाती है तो उस पत्रकार के खिलाफ किसी ना किसी तरीके से मामले को घुमा के प्रेषित करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाता है। उन्होंने आगे भी कहा कि वो कहते हैं कि ऐसा पहले से होता रहा है, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सर्कुलर के अंतिम पैरा में लिखा गया है कि गलत खबरों पर सरकार एक्शन लेगी, लेकिन मेरा कहना है कि प्रशासन के अधिकार पहले से ही है। आज भी अगर हम कोई गलत खबर चलाते हैं तो फिर इसका खंडन छापा जाता है। इसके अलावा संबंधित पक्ष को कोर्ट जाने का अधिकार है। फिर भी अगर आज इस तरह के सर्कुलर आ रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये समझना होगा। सरकार की ओर से आईजीआरएस के जरिए खबर चेक करने का क्या मकसद है, ये सवाल भी अहम है। आखिरकार सरकार ये कैसे तय करेगी कि कौन सी खबर आईजीआरएस में जानी चाहिए, कौन सी खबर सत्यता है। अगर सूत्र बता दिए जाएंगे तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि सूत्र बताने के बाद तो सब कुछ खंडित हो जाएगा, फिर उसको दोबारा खबर कहां मिलेगी। योगेश मिश्र इस पे कहते हैं कि सरकार पत्रकारों और मीडिया संस्थान से कह रही है कि हम आईजीआरएस से आपकी खबरें चेक कराएंगे। अगर खबर के जरिए कोई समस्या उठाई जा रही है तो इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन यह पहले से होता आ रहा है। मायावती जी तो खबरों के आधार पर ही सरकार चलाती थी। वो अखबारों की कटिंग देखती थी, खबरों की क्रॉस चेकिंग होती थी। अगर लगता था खबर सही है तो संबंधित दिक्कतों को दूर कराने के लिए वो मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करती थी। अखिलेश यादव भी ऐसा करते थे, योगी आदित्यनाथ भी ऐसा करते होंगे। इसलिए सवाल यह है कि ऐसा सिस्टम पहले से है तो इस तरह का आदेश जारी करने का औचित्य आखिरकार क्या है। फिलहाल आप देख रहे हैं पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, सच को दरकिरार करने की कोशिश हो रही है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।